आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, कहता है कि स्मार्ट सिटी, सब कहता है स्मार्ट सिटीज, पहले स्मार्ट गांव जरूरी है और स्मार्ट गांव तभी बनेगा जब स्मार्ट मुखिया, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट। और आप निरीक्षण, औचक निरीक्षण करते हैं, आप जाते हैं विद्यालय या संवाद करते हैं शिक्षकों के साथ? जी बिल्कुल, हम जाते रहते हैं, समय समय पे जाते रहते हैं, शिक्षकों से मिलते भी रहते हैं। उस हिसाब से फंड नहीं मिलता है जो स्वरोजगार के लिए हम लोगों को कुछ कर सके, बस वो ऐसे ही है। रोड का तो व्यवस्था मेरे बहुत अच्छा है, हर एक गांव में आपको 2-3 तरह से रोड मिल जाए। लाइट का तो एक भी लाइट में मतलब एक वार्ड में 10 लाइट लगा तो उसमें 6 लाइट खराब है। और एक सबसे बड़ी समस्या है जो फंड की कमी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनता आपको कहता है मुखिया जी ये काम करा दे। कोई ऐसा काम है थोड़ा बताए? जो भी काम होता है तो करवा ही देते हैं हम लोग, करवा ही देते, चाहे मनरेगा से हो या किसी भी चीज से हो। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है जम्मू, और जम्मू का ये ब्लॉक है सदर जम्मू और ग्राम पंचायत है दौलतपुर। आज पंचायत ग्राउंड, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम जानते हैं अपने कार्यकाल के विषय में क्या क्या काम करवाए हैं, क्या क्या काम नहीं करवा पाए हैं, किन कारणों से नहीं करवा पाए हैं। जो जनता का सवाल है, सीधा जनप्रतिनिधि से हमारा सवाल है। आज जो हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं, राहुल कुमार यादव जी इनका नाम है। हालांकि इनके विषय में बता दूं कि जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन मात्र 300 मतों से हार हुई। श्री पंचायत की सेवा और मुखिया प्रतिनिधित्व इनकी माता रानी देवी जी मौजूदा मुखिया हैं। इससे पहले एक राजनीतिक विरासत भी इनका रहा है, इन्हीं का जुबानी हम जानते हैं इनके विषय में और इनके पंचायत में कार्य से संबंधित। लगातार 2001 से 26 तक इनके परिवार कहीं न कहीं मुखिया प्रतिनिधि हो या प्रमुख हो या जिला परिषद सदस्य या चेयरमैन बन के सेवा किए हैं। तो लगातार इतने वर्षों से एक बड़ी बात भी है, इनसे जानते हैं। स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। बहुत स्वागत। मुखिया जी, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे आपके विषय में, एक संघर्ष, एक परिचय। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, कहता है कि स्मार्ट सिटीज, सब कहता है स्मार्ट सिटीज, पहले स्मार्ट गांव जरूरी है और स्मार्ट गांव तभी बनेगा जब स्मार्ट मुखिया, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट थॉट होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को अपने पंचायत में परोस भी रहे हैं, अच्छा लगा। थोड़ा सा अपने विषय में बताएंगे? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरे पिताजी का मृत्यु लगभग 2018 में हो गया। उसके बाद से मुझे पंचायत में लोगों का देखभाल करने, सेवा करने का मौका मिला। तब से लेके आज तक हम सेवा कर रहे हैं और जितना हो पाता है तो अच्छे से ही कर रहे हैं। और इन सालों में मतलब जो भी हो पाया है, योजनाएं जैसे पटवन से रिलेटेड हो या माइनर से काम हो, पंचायत में जो फंड आता है उससे भी विकास होता ही है। बाकी अन्य विभागों से भी बात करके, उनसे मिल के, टेंडर में डलवा के भी बहुत सारा काम हम करवाया। तो जितना हो पाया हमसे इन सालों में किए हैं। मुखिया जी, एक चीज है, बहुत 2001 से आपने बताया कि पिताजी रहे हैं पंचायत में, माताजी भी रही है 2006 से। तो थोड़ा और बताएंगे क्या क्या आपके परिवार से पंचायत में या जिला में रहे हैं? माताजी तो मेरी 2006 से लेकर 2016 तक प्रमुख रही है जम्मू प्रखंड की, और पिताजी तो चेयरमैन भी रहे, 3 बार जिला परिषद रहे हैं। 2001 में पहली बार मुखिया के पद पर निर्वाचित हुए थे। ये उनका सफर था। तो ये इनका राजनीतिक परिवार है। थोड़ा इनके कार्य के विषय में, हालांकि इन्होंने बताया 8 साल से, पिछले बीते 8 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत में। तो बड़ा अच्छा लगा। एक युवा सबसे पहले तो 8 साल हो गए आपको, एक राजनीतिक अनुभव कैसा रहा युवाओं के लिए, एक थोड़ा सा बताएं? राजनीतिक अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम इन लोगों को ऐसे बीच में छोड़ के कहा, पूरा परिवार मेरा इन लोगों के लिए इतने सालों से सेवा कर रहा था, तो हमको भी आना पड़ेगा और अच्छे से सेवा कर ही रहे, हमेशा तत्पर रहता है जब जरूरत पड़ता है। पता चला आप पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान आप पंचायत में आए? हाँ, उसी दौरान पंचायत। तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, MBA मेरी पूरी हो गई। अच्छा, MBA पूरी हो गई। अब आते हैं कार्यकाल के विषय में। अभी पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी शिक्षा को लेकर के कहा जाए, आप एजुकेटेड हैं, तो एक पंचायत के लिए शिक्षा को लेकर के आपने पंचायत में क्या काम करा है, थोड़ा बताएंगे?
शिक्षा के अगर शिक्षा के इति में देखना चाहते हैं तो मेरे हर एक गांव में लगभग स्कूल तो है ही, एक नहीं दो दो विद्यालय बहुत जगह। अच्छा, मेरे दौलतपुर में 5 विद्यालय, एक गांव में 5 विद्यालय। एक गांव में 5 विद्यालय? 2 प्राथमिक विद्यालय है, हाँ। एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल है और 4 विद्यालय है। और बाकी हर गांव में मतलब विद्यालय तो है ही, और +2 विद्यालय मेरी पंचायत में 2 है, एक दौलतपुर हाई स्कूल और एक भाट हाई स्कूल, जो कि और कहीं नहीं है। तो ये तो बड़ी बात है, एक गांव में 4 विद्यालय होना, और प्राथमिक मध्य विद्यालय, कहीं हाई स्कूल भी 2-2 हैं इनके पंचायत में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुखिया जी, अक्सर सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। गार्जियन कहीं न कहीं प्राइवेट में ज्यादा भेजना पसंद करते हैं। आखिर इसका एक रीजन क्या है? और क्या आप औचक निरीक्षण करते हैं? आप जाते हैं विद्यालय या संवाद करते हैं शिक्षकों के साथ? जी बिल्कुल, हम जाते रहते हैं, समय समय पे जाते रहते हैं, शिक्षकों से मिलते भी रहते हैं और गार्जियन लोग से भी अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोग भी ध्यान दीजिए, टीचर टाइम पे आते हैं, पढ़ाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के क्या आप काम करवाएं, थोड़ा बताएं। स्वास्थ्य के लिए मेरे यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र है और मनगड्डा में एक है, एक अम्बा में है। वहां जाके लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, दवा निःशुल्क रहता है, सुचारू रूप से चलता है और ज्यादा परेशानी होने पे फिर अपना जिला में है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार, हालांकि युवा हैं, सरकार कहती है कि रोजगार की बात करती है, युवा भी रोजगार। गांव में क्या सरकार देती है पंचायत को कि स्वरोजगार उत्पन्न हो, या ऐसा कुछ? नहीं, उस हिसाब से फंड नहीं मिलता है जो स्वरोजगार के लिए हम लोगों को कुछ कर सके। बस वो ऐसे ही है, मतलब कुछ पेपर पर ही, धरातल पर कुछ नहीं। ये सच्चाई है। उद्यमी विभाग के तहत दिया जाता है युवाओं को स्वरोजगार की बात। क्या आपके पंचायत में ऐसा कुछ है? कितने युवा अभी तक उद्यमी से लाभ ले पाए? उद्यमी से कुछ लोग लाभ लिए हैं, कुछ लोग 2-3 लोगों को हम देखे हैं। कोई मिल खोले है, तो कोई पानी का जार वाला सप्लाई खोले है। 3-4 लोग को देखे जो उद्यमी योजना का लाभ लिए हैं। चलिए, आप सड़क को लेकर के, हालांकि गांव के लोग ज्यादातर सड़क, नाली, राशन, आवास और इसी पर चर्चा, पेंशन का बात होती है। तो क्या आप ये सब व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? रोड का तो व्यवस्था मेरे बहुत अच्छा है। हर एक गांव में आपको 2-3 तरह से रोड मिल जाएगा। रोड के लिए कोई परेशानी नहीं है, रोड हो, नाला हो, ये सब तो काम करना ही है। ये सब तो जरूरी काम है, यही नहीं कीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा। और आवास को लेके तो सर्वे हो गया मेरे यहाँ, लेकिन टारगेट ही नहीं आ पाया। टारगेट नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार को 0 मिला है। तो जनता को तो लगता है कि मुखिया जी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टारगेट ही नहीं आ पा रहा है। तो जनता क्या बोलते हैं मुखिया जी? समझाते हैं, जनता लोग मानता है, मानता है, उनको अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे माध्यम से आ रहा है, वो टारगेट आएगा तभी हम आपको दे पाएंगे। कुछ ऐसे जगह भी हम जाते हैं जहाँ जनता से पूछते हैं कि आवास को लेकर के, अक्सर आवास की जब चर्चा होता है तो जहन में आ जाता है कि मुखिया जी बहुत पैसा कमाए होंगे, 10,000, 15,000, 20,000। जियो टैग के नाम पर भी किसी पंचायत में पैसा लिया गया, ये सच्चाई है। भले मतलब नकारे अलग बात है, लेकिन मुखिया जी, क्या आपके पंचायत में आप नहीं, आपके लोग या कोई गांव के लोग शिकायत किए होंगे आपके कभी? ऐसा तो मेरे पंचायत में नहीं हो। मेरा पंचायत ये सब चीज से एकदम फ्री है कि आवास वगैरह या कुछ भी चीज में कोई भी राशि का अलग तरीके से कुछ नहीं होता। शौचालय पर आता है 12,000 रुपया, 10,000 रुपया लाभों के खाता में छोड़ करके 2,000 रुपया या तो वार्ड सदस्य या तो स्वच्छता पर्यवेक्षक या ब्लॉक के अधिकारी लेते हैं। ये मतलब कहीं शिकायत आपके यहाँ आया है? नहीं, मेरे यहाँ वार्ड मेंबर नहीं, जहाँ जितना भी फॉर्म आता है सब मेरे यहाँ कलेक्शन होके आता है और उसका फाइल बना के हम फिर ब्लॉक में देते हैं और पैसा जो आता है 12,000 लाभार्थी के खाते में जाता है। उसके बाद वो क्या करता है नहीं करता है वो उसका मन है। इस कार्यकाल में एक सरकार के द्वारा कितना, हालांकि जल नल योजना जब आपके अधिकार से हटा दिया गया, पीएचडी विभाग को दिया, सोलर लाइट, ये क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो कहीं टेंडर कर दिया गया, तो कहीं कितना पंचायत में बाधा हुआ या विकास कहिए क्या? बहुत परेशानी। लाइट का तो एक भी लाइट में मतलब एक वार्ड में 10 लाइट लगा तो उसमें 6 लाइट खराब है। हर एक में 6 लाइट, मतलब 50% से ज्यादा लाइट खराब है। लोग आपको बोलते हैं? लोग हमको बोलते हैं, हम फोन करते हैं एजेंसी वाले को, भेज रहे हैं लड़का, लेकिन आज तक लड़का नहीं आता। दीपक प्रकाश जी जो मंत्री हैं पंचायती राज, तो कहते हैं कि नहीं, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कुछ विधायक कहते हैं कि नहीं, पहले
कितना परसेंट आप देते हैं? नहीं नहीं, पूरी तरह से फेल है। ये हम लोगों के हाथ में रहता तो इसका मेंटेनेंस अच्छे रूप में होता। अभी एजेंसी को दे दिया गया, एक एजेंसी पूरे बिहार का देख रेख कर रहा है, तो वो अच्छे से नहीं कर पा। जल नल योजना क्या है? जल नल योजना तो 50% है सही, बाकी तो मतलब ठेकेदार काम करके चला गया, फिर उसी तरह पीएचडी में कंप्लेन कीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, या तो फिर सीएम पोर्टल पे, तब आपका काम होगा। ऐसे जेई को फोन कीजिए या कंप्लेन कीजिए, कोई मतलब नहीं। एक सुधार करना हो तो क्या मैसेज दीजिए? सुधार करना ये हम लोग के हाथ में रहेगा तो बेहतर रूप से कार्य करेगा। ऐसे तो ठेकेदार के हाथ में चला जाता है, काम करके निकल जाता है। मुखिया जी, एक सरकार का आया था व्यवस्था टाइट अनटाइट, हालांकि पहले से भी था, तो क्या ये पंचायत विकास में कहीं बाधा बना या सुचारू रूप से सही विकास के लिए ये? नहीं, बाधा तो बन जाता है। अपने मन से हम योजना नहीं ले पाते जो जरूरी होता था धरातल पे, वो बांट के भेज देते हैं कि टाइड में आपको नाली के साथ ही रोड बनाना है। बहुत सारे जगह में ऐसा होता है किसी रोड का जरूरत पड़ता है, तो उस तरीके से मतलब काम नहीं हो पाता। ये सब दिक्कत आता है। ये सब दिक्कत आता है जी। देखिए, ये सब परेशानी हुआ। एक मैसेज अपने पंचायत की व्यवस्था को लेकर के जो वर्तमान में, हालांकि परिसीमन पर क्या आपका विचार है, थोड़ा बताएं। परिसीमन होना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से होता है। और मेरे पंचायत का आबादी भी बहुत ज्यादा हो गया, 15,000 से ऊपर हो गया। परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि जो फंड मिलता है उससे काम करने में, मतलब 8 गांव है तो थोड़ा परेशानी होता है, वो कम पड़ जाता है। तो परिसीमन को लेकर के खुला विचार है, परिसीमन होना चाहिए। लेकिन यदि पंचायत में अभी सबसे बड़ी समस्या है जो फंड की कमी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनता आपको कहता है मुखिया जी ये काम कराते, कोई ऐसा काम है थोड़ा बताएं। जो भी काम होता है तो करवा ही देते हैं हम लोग, करवा ही देते हैं। चाहे मनरेगा से हो या किसी भी चीज से हो। मनरेगा का भी स्थिति पूरा खराब है। मटेरियल का पेमेंट 3 साल से रुका हुआ है। 3 साल से रुका हुआ? जनता आपसे बोलती होगी? जनता आपसे हम लोगों से बोलती है, हम लोग काम करवा देते हैं। तो ये हाल है। हालांकि अभी जी राम जी करके बदला है, इधर पंचायत सहयोग शिविर लगा था अपने पंचायत, हर पंचायत में लग रहा है। कितना धरातल पर काम होता है सहयोग शिविर में, ये सच्चाई क्या है उसका? सहयोग शिविर में सभी लोग आए थे, जिला सेक्टर अधिकारी लोग, और जो शिकायत मिलता है वहाँ पे तुरंत निष्पादन होता है। ये बेनिफिट है। ये पंचायत दिवस हर लगाना है महीने के अंतिम रविवार को, क्या ये सही है या इससे पंचायत में इससे अच्छा धरातल पर ऑफिस में ही काम हो जाए? नहीं, ये जरूरी है। पंचायत में होता है तो लोगों को आसानी होता है आगे से, या जो भी दिक्कत होता है वो डायरेक्ट बोलता है, तुरंत उसका समाधान होता है। अच्छा, ऑफिस का चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो ये अच्छा एक पहल है। ये अच्छा पहल है। चलिए, तो देखिए एक बेहतरीन पहल है। एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को देना चाहेंगे तो मुखिया जी क्या? भाई, हम तो अपने पंचायत वासियों का सेवा कर ही रहे हैं, बाकी अब उनके हाथ में है, वो जो करे उनके ऊपर। मेरे से जितना हो पाता है हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे युवा मुखिया प्रतिनिधि हैं राहुल कुमार यादव जी। बड़ा मध्यम बोलते हैं और बड़ा बेबाकी से हर सवाल का जवाब तार्किक रूप से देते हैं, और आप भी सुने। बाकी बात आप क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूँ SK आनंद, जमुई से। धन्यवाद।